साथियों, लास्ट वीडियो में हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 क्लॉज डी के अंतर्गत जमानत बॉन्ड यानी कि बेल बॉन्ड की परिभाषा और उसके महत्व को समझा था। आज हम सेक्शन 2 क्लॉज ई पर चर्चा करेंगे जो बॉन्ड की परिभाषा और उसके महत्व से संबंधित है। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल। हमारा उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि सेक्शन 2 क्लॉज ई यानी कि बॉन्ड को किस प्रकार परिभाषित करती है। साथियों, सेक्शन 2 क्लॉज ई डिफाइंस दैट बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज ई के अनुसार बॉन्ड का अर्थ एक व्यक्तिगत बॉन्ड या ऐसा अनुबंध है जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना जमानतदार विदाउट श्योरिटी के रिहा किया जाता है। इसमें व्यक्ति स्वयं यह शपथ लेता है कि वह कोर्ट के आदेशों का पालन करेगा और न्यायिक प्रक्रिया में उपस्थित रहेगा। साथियों, इस धारा को उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज अक्यूज ऑफ वायलेटिंग अ ट्रैफिक रूल, he may be released without a surety on a bond in which he swears that he will obey the court's order in the future। यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर यातायात नियम का उल्लंघन करने का आरोप है तो उसे बिना जमानतदार विदाउट श्योरिटी के एक बॉन्ड पर रिहा किया जा सकता है जिसमें वह यह शपथ लेता है कि वह भविष्य में कोर्ट के आदेशों का पालन करेगा। या फिर इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट पर छोटे मोटे झगड़े का मामला दर्ज है। कोर्ट ने उसे व्यक्तिगत बॉन्ड यानी कि पर्सनल बॉन्ड के आधार पर रिहा कर दिया जिसमें उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह किसी भी निर्धारित तारीख को कोर्ट में हाजिर होगा। साथियों, या फिर इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति पर सार्वजनिक स्थान यानी कि पब्लिक प्लेस पर हल्के हंगामे का आरोप है। वह एक व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया गया है जिसमें उसे जमानतदार श्योरिटी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना है कि वह कोर्ट की प्रक्रियाओं में उपस्थित रहेगा। तो साथियों, सेक्शन 2 क्लॉज ई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन व्यक्तियों को बिना जमानतदार यानी कि विदाउट श्योरिटी के रिहा किया जाता है वे न्यायिक प्रक्रिया यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का पालन करते हुए कानून के प्रति अपनी जिम्मेदारी अपनी ड्यूटीज निभाएंगे। यह प्रावधान उन मामलों में सहूलियत प्रदान करता है जहां आरोपी कम गंभीर अपराधों के तहत है और स्वयं ही न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति की गारंटी देते हैं। इससे न केवल कानूनी प्रक्रिया में सादगी आती है बल्कि न्यायिक तंत्र पर अनावश्यक बोझ भी कम होता है। आशा है साथियों कि आपको आज की इस कानूनी जानकारी से सेक्शन 2 क्लॉज ई यानी कि बॉन्ड की परिभाषा समझ आ गई होगी। अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।